अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं लेकिन फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं होता, तो हो सकता है मसला दवा का नहीं, आपकी नींद और स्ट्रेस का हो। आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो अक्सर डॉक्टर्स भी डिटेल में नहीं बताते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर दुर मोहम्मद और आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेकिन इग्नोर्ड टॉपिक पर कि नींद और स्ट्रेस का ब्लड प्रेशर पर क्या रोल होता है। ज़्यादातर लोग समझते हैं बीपी सिर्फ नमक, एज या जेनेटिक्स से होता है, लेकिन स्लीप और स्ट्रेस साइलेंट किलर्स हैं जो बीपी को अंदर ही अंदर बिगाड़ देते हैं। जब आप प्रॉपर नींद नहीं करते, बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल बढ़ता है, ब्लड वेसल्स टाइट हो जाते हैं, हार्ट को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। रिज़ल्ट ये होता है कि बीपी ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें हाई बीपी का रिस्क 2 गुना ज़्यादा होता है। स्ट्रेस सिर्फ टेंशन नहीं होता। स्ट्रेस का मतलब है ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, फाइनेंशियल टेंशन, इमोशनल प्रेशर। जब स्ट्रेस होता है, एड्रेनलिन बढ़ता है, हार्ट फास्ट चलने लगता है, बीपी स्पाइक्स आती हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब घर में बीपी ठीक होता है, क्लिनिक आते ही हाई हो जाता है। ये होता है स्ट्रेस इंड्यूस्ड बीपी। अगर आप दवा ले रहे हैं लेकिन नींद पूरी नहीं करते, स्ट्रेस कंट्रोल नहीं करते, तो दवा टेम्पररी कंट्रोल देती है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। इसीलिए कुछ पेशेंट्स कहते हैं दवा खाते ही बीपी ठीक, छोड़ते ही फिर हाई हो जाता है। बीपी कंट्रोल के लिए 3 चीज़ें साथ चलती हैं: प्रॉपर स्लीप कम से कम 7-8 घंटे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वॉकिंग, डीप ब्रीथिंग, पॉजिटिव रूटीन, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, सिर्फ नंबर्स नहीं, पूरी बॉडी का इलाज। होम्योपैथी में भी स्ट्रेस पैटर्न और स्लीप साइकिल को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, सिर्फ बीपी रीडिंग को नहीं। अगर बीपी की दवा चल रही है तो बिना डॉक्टर पूछे अचानक बंद करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इससे बीपी क्रैश भी हो जाता है, हार्ट या ब्रेन पर असर आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बीपी नेचुरली स्टेबल हो, दवा कम हो, दवा पे इन्हिसार कम हो, रूट काज ठीक हो, उसका मुकम्मल इलाज हो, तो स्लीप और स्ट्रेस को इग्नोर मत कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।